राजनीतिक घटनाक्रम में एक नाम को लेकर सबसे ज्यादा हलचल है, वो है विंध्य से नारायण त्रिपाठी। मैहर से भाजपा विधायक नारायण त्रिपाठी से हम आपको रूबरू कराएंगे। पहले मुद्दा समझ लीजिए। मैहर से भाजपा विधायक नारायण त्रिपाठी शुक्रवार को विधानसभा और बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम को इस्तीफा भेजा है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा को भी त्यागपत्र भेजा है। नारायण त्रिपाठी ने कहा है कि अभी पार्टी का सम्मान करते हुए इस्तीफा दिया है, 16 अक्टूबर को वह अंतिम फैसला लेंगे। तो चलिए अब सीधा रुख करेंगे खुद नारायण त्रिपाठी का। हमारे विशेष संवाददाता अनुराग मालवीय उनके साथ मौजूद हैं। तो चलिए रुख करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ ये घटनाक्रम हुआ है, क्या वजह थी जिनके कारण नारायण त्रिपाठी ने ये निर्णय लिया है। अनुराग जी, हमारे साथ हैं विंध्य से शख्सियत, भारतीय जनता पार्टी के विधायक है। ये कहें कि नारायण त्रिपाठी के संदर्भ में एक बड़ी बात ये होती है कि वो जिस पार्टी से लड़ते हैं, जिस तरह चुनाव लड़ते हैं, वो जीत जाते हैं और शायद यही कॉन्फिडेंस है कि एक बार और एक बड़ा कदम आपने उठाया है। ये पहले सबसे बड़ा अपडेट जो हम लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्या आपने पार्टी और विधानसभा दोनों से इस्तीफा दे दिया है? ये एक औपचारिकता थी, जिस औपचारिकता को मैंने पूर्ण किया। विधानसभा तो खत्म हो गई, चुनाव आ गए। अब इस दौरान तमाम सवाल आएंगे कि आज इस्तीफा क्यों। आज इस्तीफा का कारण सिर्फ इतना है कि मैं भारतीय जनता पार्टी को प्राथमिक सदस्यता जो थी उससे और विधायक पद से, दोनों से इस्तीफा इसलिए दे रहा हूं कि मुझे कुछ फैसला करना पड़ेगा। तो फैसला करने के पहले जिस पार्टी के सदस्य हूं और जिस पार्टी से एमएलए हूं उसमें इस्तीफा दे दूं। और ये निर्णय मेरा कोई आज का नहीं है, ये निर्णय बहुत पहले से है। 2020 में जब शिवराज जी मुख्यमंत्री बने थे तब भी मैं महत्वपूर्ण सभी लोगों से ये बोला था कि भाई मैं भारतीय जनता पार्टी में नहीं रहूंगा। मैं 23 तक भारतीय जनता पार्टी का एमएलए रहूंगा, पर भारतीय जनता पार्टी में बिल्कुल नहीं रहूंगा। मैं इसके चाल चरित्र चेहरा, इसके छल कपट धोखा षड्यंत्र रहस्य, इन सब से मैं ऊब चुका था और मैं चाहता था कि इससे मैं मुक्ति पालूं। तो मैं अलग हो चुका था और आप लोगों की मीडिया के बीच में भी लगातार बोला हूं कि न दल की चिंता न टिकट की चिंता, ये लगातार बोला हूं। तो कोई ये नहीं कि टिकट किसी को दे दी गई इसलिए, मैं टिकट नहीं लिया इसलिए किसी को टिकट दे दी गई और आज मेरा फर्ज बनता था कि मैं इस्तीफा दे दूं, तो इस्तीफा दे दिया। आप लगातार विंध्य की बात करते हैं, विंध्य के लिए आपने एक अलग सी पार्टी की बात भी की। अब क्या स्टैंड लिया जाए कि उस पार्टी का अस्तित्व तो बना रहेगा या फिर कहीं और? विंध्य जनता पार्टी का गठन नारायण त्रिपाठी की सोच पर आधारित है। नारायण त्रिपाठी अभी उसमें कुछ भी नहीं है। तो जो गठन हुआ है वो बिल्कुल विंध्य जनता पार्टी, विंध्य का पुनर्निर्माण, ये मुद्दा खत्म नहीं होगा, ये मुद्दा चलेगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से विंध्य वासियों से एक अपील और प्रार्थना करूंगा कि जिस तरह मैंने मैहर को जिला बनाया और ये पत्र लिखा था कि जिस दिन मैहर जिला बनेगा उस दिन विंध्य के पुनर्निर्माण की नींव मजबूती हो जाएगी, उस दिन विंध्य के पुनर्निर्माण की नींव रखी जाएगी। नंबर दूसरा, मैं कई बार बोला कि सुभाष चंद्र बोस बोले थे कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। मैं विंध्यवासियों से बोला कि तुम मुझे 30 दे दो, शेड्यूल रीवा संभाग जहां भाषा, बोली, संस्कृति, रीति रिवाज, रस्म परंपरा, खाना पीना, पहनावा, शादी सब एक, तो मैं कहा 30 दे दो, मैं विंध्य का पुनर्निर्माण करा दूंगा। तो मैं ताम्र पत्र में लिखित देने को तैयार हूं विंध्यवासियों को कि मेरे ऊपर भरोसा और विश्वास करो, विंध्य का पुनर्निर्माण करा के दूंगा। और इस संबंध में मेरा आज से प्रयास होगा कि विंध्य के जो सीधी शहडोल और रीवा संभाग की 30 विधानसभा के जो लोग हैं, जहां हमारा सब कुछ घर परिवार है, वहां एक एक घर पर ताम्र पत्र भेजूंगा अपने हस्ताक्षर करके कि विंध्य का पुनर्निर्माण कराऊंगा। तो विंध्य का पुनर्निर्माण कराएंगे। कांग्रेस से आपकी खूब नजदीकियां रही है और पिछले 1 साल से तो ये घटनाक्रम में कमलनाथ से संबंधों की बात करें तो व्यक्तिगत तौर पे भी आपके बहुत अच्छे हैं। इस पूरे घटनाक्रम को उससे जोड़कर भी देखा जाए? कमलनाथ जी से मेरे पहले भी संबंध थे जब भारतीय जनता पार्टी में आया था। मैं भारतीय जनता पार्टी में जब आया तो माननीय मुलायम सिंह यादव जी को मैं बोलता था मेरे राजनीतिक गुरु और आदर्श हैं। मैं जब भारतीय जनता पार्टी में आया तो सुरेश पचौरी जी से व्यक्तिगत संबंध थे, राजीव शुक्ला जी से व्यक्तिगत संबंध थे, मैडम सोनिया गांधी जी से मेरी मुलाकात थी। तो कहीं जाने और आने का मतलब संबंध खत्म या संबंध की शुरुआत, ये दोनों नहीं है। मैं जब राजनीति की शुरुआत किया तो अर्जुन सिंह जिंदाबाद के नारों के साथ राजनीति की शुरुआत किया, श्रीनिवास तिवारी जी जिंदाबाद किया। थर्ड नंबर, मैं अपने राजनीतिक जीवन में कमलनाथ जिंदाबाद से जब छिंदवाड़ा में हम लोग जाया करते थे इनके प्रचार में,
तो कमलनाथ जिंदाबाद के नारों से शुरुआत की है। कमलनाथ से मेरे लगातार संबंध रहे, मैं उनको बड़े भाई जैसे मानता हूं, वो मुझको भी मानते हैं, प्यार देते, स्नेह देते हैं। तो संबंध अपनी जगह है। और जहां तक बिंद और मैहर का विषय है, मैं जब भी दल बदला हूं तो मैहर के हित में, मैहर के लाभ के लिए। मैं धंधा व्यापार की राजनीति करता नहीं, मेरा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ है नहीं, मेरा कोई व्यक्तिगत व्यापार है नहीं कि राजनीति मेरा कोई पेशा है, राजनीति से मुझे पैसा कमाना है, खदान रेता गिट्टी बेचना है, ये मेरा कोई कारोबार है नहीं। तो मैहर के हित में जब जब मौका आया तो मैं फैसला किया। फिर ये बिंद के हित में, मैहर के हित में फिर फैसला करूंगा। 16 तारीख को मैहर जाऊंगा, मैहर के लोगों का आशीर्वाद लूंगा, माई की का आशीर्वाद कृपा, फिर जो मैहर के लोग निर्णय करेंगे वो करूंगा। नारायण त्रिपाठी ने अभी नाम लिए 3 लोगों के, आपने जो नाम लिए, आपने अर्जुन सिंह जी का नाम लिया, श्रीनिवास तिवारी जी का नाम लिया, कमलनाथ जी का नाम लिया, ये अजय सिंह क्यों मिसिंग हो जाते हैं इसमें? अजय सिंह जी अच्छे लीडर हैं, बड़े लीडर हैं, अर्जुन सिंह जी के पुत्र हैं। मेरी कोई उनसे व्यक्तिगत ये जातीय दुश्मनी नहीं है। मैं राजनीति में जहां मैं शुरुआत किया था समाजवादी पार्टी से, तो मैं बोला था कि एक बार विधायक बना दो, ऐसा कुछ करूंगा कि आपके नातीपंथी याद करेंगे। और बोला था कि एक बार विधायक बना दो, ऐसा करूंगा कि जो जिस बिंद में जातिवाद का जहर भरा पड़ा है, उस जातिवाद की खाई को पाटने का काम करूंगा। मैं सच में बताता हूं, आज तक भी मेरे ऊपर कोई जातिवाद का आरोप नहीं लगा। न मैंने जातिवाद, न घरवाद, न परिवारवाद ये नहीं चलाया। और मैं किसी भी तरह, जो भी मैं जिसको जानता हूं कि मुझे कभी वोट नहीं दिया, कभी आगे भी नहीं देगा, मेरे पास आया तो ईमानदारी के साथ मदद किया। तो मैं इन सब चीजों से परे हूं। अजय सिंह हमारी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं, वो तात्कालिक परिस्थितियां थी, तात्कालिक घटना थी। वो अजय सिंह जी जानते हैं कि मैं क्यों ऐसा बगावत किया। हमारा मान सम्मान स्वाभिमान सबसे पहले है, इसके बाद होती है राजनीति। हम राजनीति मान सम्मान स्वाभिमान को खत्म करके नहीं कर सकते, ये हमारा एक स्वभाव है। हम मैहर के हित में और अपने मान सम्मान को देखते हुए राजनीति करेंगे। इसलिए मैहर के लोगों का आशीर्वाद है। वो घटना ऐसी थी कि वो बर्दाश्त नहीं हो हमसे। वो अजय सिंह जी को पता है कि घटना क्या है, वो कभी भी स्वीकार कर सकते हैं। अब स्वीकार करें या न करें, हमारी उनकी तो तमाम बातें हुई थी कि मैहर सतना से चुनाव लड़ेंगे, बोले नहीं मैं सीधी सी लड़ूंगा। फिर सतना टिकट मिल गई तो हमारी उनकी बात हुई। मैं बोला था कि मैं आऊंगा और बिल्कुल करूंगा, और उनको बोला था मैं करूंगा। पर कुछ घटना जब घटती है तो मान सम्मान स्वाभिमान के खिलाफ हम बर्दाश्त नहीं कर पाए। ये घटना इसलिए घटी, ये तात्कालिक घटना थी। अब ये माना जाए कि इन तमाम चीजों का पटापेश है, और एक जो संभावना की बात होती है, कहीं ना कहीं आपने ये निश्चित रूप से कहा कि 16 तारीख को आप तय करेंगे जो जाएगी, लेकिन मानसिक रूप से तो नारायण त्रिपाठी को आप सुन रहे थे, जो कि मैहर से वर्तमान विधायक है, मां शारदा शक्तिपीठ से। और भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी 2023 के चुनावी समर में किसी दूसरे को उतार दिया है, और अब नारायण त्रिपाठी ने भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे दिया है प्राथमिक सदस्यता से। खबरों